और एक बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है, जहां खड़क शक्ति 2026 का आयोजन किया गया। भारतीय थल सेना ने युद्धाभ्यास किया है। यह अभ्यास पश्चिमी कमान के खड़क कोर की तरफ से किया गया, जो भारतीय सेना का प्रमुख स्ट्राइक फोर्स है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल मानी जा रही है। इस अभ्यास में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर, टैंक, नए कॉम्बैट ड्रोन्स शामिल किए गए थे। पाकिस्तान की तपती रेत पर गरजती तोपें, तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते बख्तरबंद कॉलम और आसमान से बरसती सटीक मारक क्षमता। जी हां, राजस्थान के बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इस वक्त गवाह है भारतीय थल सेना के सबसे बड़े हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास खड़क शक्ति 2026 की। दरअसल आप देख रहे हैं कि इस वक्त इन्फेंट्री आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सूचना है कि दुश्मन के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में इन्फेंट्री आगे की तरफ मूव करी, तो वहीं तमाम टैंक्स भी आगे जा रहे हैं। तो वहीं आप आसमान में देखेंगे कि ये स्वान ड्रोन्स हैं जो कि सर्विलांस कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो मैदान में इन्फेंट्री आगे मूव कर रही है युद्ध के मैदान में दुश्मन के ठिकाने की तरफ, तो ऐसे में स्वान ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो दुश्मन का किया जाए। और निश्चित रूप से अदम्य साहस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो इन्फेंट्री है वो फायर आगे की तरफ कर रही है। तमाम आप जो देखेंगे टैंक्स आगे गए हैं दुश्मन के ठिकाने की तरफ, तमाम फायर किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यही उद्देश्य है खड़क शक्ति एक्सरसाइज का, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्टर्न कमांड की सबसे बड़ी हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास है, जिसका उद्देश्य है कि थल सेना का जो आपसी समन्वय है उसको आगे बढ़ते हुए आगे मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह हमारी मुस्तैदी और तैयारी है उसका परीक्षण करना। खड़क शक्ति 2026 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत के टैंक्स भी खूब गरजे। कैसे सेना ने इन टैंक्स के साथ युद्धाभ्यास किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। हथियारों की ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इंटर आर्म्स और इंटर सर्विस तालमेल की वास्तविक परीक्षा का साफ तौर पर परीक्षण भी आप देखेंगे। किस तरीके से आर्टिलरी का फायर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवान जो है वो दूसरी लोकेशन पर गए हैं, क्योंकि आर्टिलरी जब फायर करती है तो उस लोकेशन से दूसरी जगह मूव कर जाती है ताकि दुश्मन को उनकी लोकेशन जो है डिटेक्ट ना हो, क्योंकि दुश्मन के पास भी लैस जो है रडार सिस्टम मौजूद है। ऐसे में अपनी लोकेशन बताए बिना दूसरी लोकेशन पर आर्टिलरी मूव करती है, तो वहीं साथ के साथ उनको हमारे बख्तरबंद वाहन और पैदल सेना भी सपोर्ट देती है। तो वहीं तोपखाना, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक इकाइयां एक ही मिशन प्रोफाइल में समन्वित रूप से काम करती है। ऐसे में आप देखेंगे कि ये टैंक है जो कि अब दुश्मन के ठिकाने को टारगेट करने के लिए यहां से फायर करने जा रहा है। साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये समन्वित अभ्यास है, क्योंकि एक तरफ जहां हवा में साफ तौर पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं और हमारी जो मारक क्षमता है उसका परीक्षण हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीएमपीज और आर्टिलरी आपको ग्राउंड पर नजर आ रही। तो वहीं अब ये टैंक को उतारा गया है जो कि साफ तौर पर फायर कर रहा है, और ये दुश्मन के टारगेट को जो है वो इस टैंक के जरिए फायर किया गया है, जो कि दिखा रहा है कि किस तरीके से समन्वित रूप से तमाम जो सेना है वो युद्ध के मैदान में काम करती है, क्योंकि सिर्फ एक रणनीति से जो है वो साफ तौर पर युद्ध नहीं जीता जा सकता। ऐसे में तमाम रणनीतियां काम आती